हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है कैसा ये इश्क है भाग 44। विहान रोशनी को कमरे में लेकर आया और उसको बेड पर लिटाकर उसके ऊपर आ गया। रोशनी उसको गुस्से में घूरे जा रही थी। विहान रोशनी के हाथ को अपने हाथ से इंटरव्यू करते हुए उसकी आंखों में देखकर बोला, क्या हुआ बीबी? रोशनी विहान से मुंह फेर कर, तुम बहुत बुरे हो। विहान रोशनी की गर्दन में मुंह घुसाकर अपने होठ उसकी गर्दन में चलाते हुए, हाँ। रोशनी गर्दन घुमाकर विहान को देखी जो उसको किस करने में बिजी था। फिर गुस्से से बोली, तुम बहुत 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 बुरे हो। विहान उसकी गर्दन पर किस करते हुए जोर से बाइट किया जिससे रोशनी के मुंह से आ निकल गई। फिर विहान उसकी जगह को लीक करते हुए बोला, हाँ बेबी, बहुत 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 बुरा हूँ मैं। बोलते हुए विहान किस करते हुए उसकी गाल तक आ गया और बिना रोशनी को बात करने का मौका दिए उसके होठ को अपने होठ से दबाकर चूमने लगा, जिसके साथ ही रोशनी की आंखें बंद हो गई। विहान बहुत देर तक उसके होठ को किस और बाइट करता रहा। फिर उसकी गाल पर होठ रखकर सहलाने लगा। विहान मदहोशी में किस करते हुए बोला, तुम मेरी सुकून हो बेबी, जिसे 3 दिन मैंने मिस कर दिया था। रोशनी वैसे ही आंखें बंद किए विहान को फील करते हुए बोली, झूठे हो तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते। रोशनी की बात सुनकर विहान उसको किस करते हुए रुका और उसके चेहरे को देखते हुए उसकी कमर पे चिमटी काटा, जिससे रोशनी सिहर कर आंखें खोल दी और विहान को देखने लगी। रोशनी बेचैन और मदहोशी से लंबी लंबी सांस लेते हुए बोली, विहान प्लीज मत करो। विहान मूवमेंट तेज करते हुए बिना किसी भाव के, अभी क्या बोल रही थी बीबी, जरा फिर से कहना। रोशनी बेड शीट पर हाथ कसते हुए, ये कि तुम झूठे हो, तुम मुझसे प्यार नहीं करते। अगर करते तो मुझसे नाराज होकर नहीं जाते। विहान उसकी कमर होल्ड करके थोड़ा ऊपर उठाया और दूसरे हाथ को उसकी गर्दन के पीछे रखकर उसके चेहरे को अपने करीब करके कोल्ड आवाज में बोला, तुम्हें किसने कहा कि मैं तुमसे नाराज हूँ? रोशनी विहान की ठंडी आवाज़ सुनकर डर गई और हकलाते हुए बोली, वो मुझे लगा कि। विहान गुस्से में, तुम्हें लगा? हाँ, तुम्हें लगने पर तुम लक्ष्य के साथ मुझे छोड़कर जाने वाली थी? हाँ। इतना बोलकर विहान रोशनी के होठ को रफली किस करने लगा। वो बहुत बुरे तरीके से उसके होठ को शक और बाइट कर रहा था, जिसे रोशनी को बहुत दर्द हो रहा था। पर उसने विहान को दूर करने की कोशिश नहीं किया, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो ऐसा करेगी तो विहान का गुस्सा और भी बढ़ेगा। विहान 15 मिनट तक उसके होठ को किस करने के बाद उसको छोड़ा। रोशनी लंबी लंबी सांस ले रही थी। उसके होठ सोचकर एकदम लाल हो गए थे, जिससे भी खून निकल आएगा। विहान एकदम से उसको छोड़कर बाहर निकल गया, क्योंकि अगर वो ज़्यादा देर उसके पास रहता तो उसको हर्ट कर सकता था, जो वो करना नहीं चाहता था। रोशनी जल्दी से उठकर उसके पीछे भागी और उसके सामने आकर उसको रोकते हुए बोली, विहान मुझसे गलती हो गई, मुझे। विहान उसकी बात काटकर गुस्से में, हट जाओ मेरे रास्ते से। रोशनी इनकार करते हुए, नहीं, जब तक तुम शांत नहीं होते मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। विहान उसकी कमर पर हाथ डालकर उसको करीब खींच लिया और उसके चेहरे के एकदम पास आकर गुर्राते हुए बोला, मैं अभी बहुत गुस्से में हूँ बीबी। अगर मुझे रोकने की कोशिश करोगी तो मैं तुम्हें तकलीफ दे सकता हूँ जो तुम सह नहीं पाओगी, इसीलिए मुझसे दूर रहो। इतना बोलकर कमर से पकड़ उसको थोड़ा ऊपर किया और पलटकर उसको नीचे उतार दिया और फिर मुड़कर हवा के तेज से वहां से निकल गया। रोशनी उसको जाते ही देखती रह गई। रोशनी कमरे में आई और बेड पर सर पकड़कर बैठ गई और रोनी सूरत बनाकर बोली, कर दिया कांड तूने। अब ये राक्षस फिर से गुस्सा हो गया। क्या करूं, कैसे मनाऊं उसको? रात का वक्त। विहान का कार मलिक मेंशन के सामने रुका। विहान बाहर आकर एक बार पूरे मंजर में नजर डाला, फिर चलते हुए अंदर आकर दरवाजा बंद कर दिया। फिर अपने रूम की तरफ बढ़ गया। विहान अपने रूम में आया तो देखा रूम में पूरा अंधेरा था। उसको अजीब लगा। फिर वो जाकर लाइट्स ऑन किया तो देखा रूम में कोई नहीं था। विहान बालकनी में गया, वहाँ भी
देखा कोई नहीं था। विहान गुस्से में रूम से बाहर आया, तभी उसकी नज़र सामने से आती हुई जीवन पर गया। विहान तेज कदमों से चलते हुए उसके पास आया और उसके सामने आकर गुस्से से पूछा, रोशनी कहाँ है? जीवन बेचारा विहान को गुस्से भरी लाल आंखों को देखकर डर लग गया था। वो हिम्मत करके बोला, ब्रो, भाभी तो फार्म हाउस गए हैं। विहान आंखें छोटी करके, फार्म हाउस पर क्यों? जीवन डरते हुए, वो ब्रो, भाभी बोल रही थी उनको आपके पास नहीं रहना है, आप हमेशा उन पर गुस्सा करते रहते हैं। जीवन इतना बोलकर विहान को देखा, जो गुस्से से कांपते हुए उसको देख रहा था। उसे ऐसा देखकर जीवन वहां से 9 तो 11 हो गया। विहान जोर से पिलर पर हाथ दे मारा और गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, ये लड़की हमेशा मुझे गुस्सा दिलाती है, आज तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। इतना बोलकर विहान मेंशन से बाहर चला गया। जीवन करण ऊपर से उसे देख रहे थे। करण, क्या लगता है तुझे प्लान काम करेगा? जीवन, पता नहीं, या तो प्लान सक्सेस हो जा या आज भाभी का वाट लगेगा। जीवन का बात सुनकर करण उसे देखा, फिर सामने देखने लगा। विहान कार के गेट के अंदर दाखिल किया, फिर रौब से कमरे से उतरकर जोर से कार की डोर बंद कर दिया और गुस्से में आगे बढ़ने लगा। तभी उसको कुछ महसूस हुआ और पीछे की गार्डन एरिया की तरफ आया। विहान ने देखा, नीचे गुलाबी पनकोड़ियों की चादर बिछाया हुआ था और पेड़ में स्ट्रिंग लाइट लगाया हुआ था। वहाँ का माहौल रोमांटिक बनाया हुआ था। विहान धीरे कदमों के साथ आगे बढ़ने लगा। विहान सब देखते हुए आगे बढ़ रहा था, तभी ऊपर से बारिश की तरह पानी गिरने लगा। विहान चौंक कर ऊपर देखा, ऊपर बहुत से शावर फिक्स किए हुए थे। तभी विहान नजर दूर में खड़ी रोशनी पर गई। उसको देखता हुआ विहान का सारा गुस्सा फुस हो गया और उसको देखता ही रह गया। रोशनी ब्लैक कलर साड़ी पहनी हुई थी, ब्लैक ड्रेस ब्लाउज, एक हाथ में छोटा सा ब्रेसलेट, बिना मेकअप के भी बवाल लग रही थी। उसका गोरा बदन में ब्लैक साड़ी पानी गिरने की वजह से चिपक गया था। रोशनी चेहरा ऊपर किए हाथ फैलाकर घूम रही थी। रोशनी गाते बोल तरीके से चलते हुए उसके पास आई और उसके होठों को अपनी उंगली से छूते हुए धीरे से चलते हुए उसके पीछे आ गई और उसके ओवरकोट निकालकर फेंक दिया। फिर सामने आकर आंखें बंद करके चेहरा ऊपर करके अपने हाथ से अपने चेहरे से होते हुए चेस्ट तक ले गई। फिर आंखें खोलकर विहान को देखी, जो एकटक उसकी हरकत को देख रहा था। विहान का शर्ट का 3 बटन खोलकर उसके गर्दन पर किस करने लगी, जिसके एहसास से विहान आंखें बंद कर लिया और उसके हाथ रोशनी की कमर पर चली गई। रोशनी विहान के गर्दन को बेहासा छूने जा रही थी, फिर वो अचानक उसकी गर्दन पे बाइट कर लिया, जिसे विहान एकदम से आंखें खोलकर रोशनी को देखा, जो कातिलता से उसको देख रही थी। विहान की आंखें नशे की वजह से थोड़ा लाल हो गई थी और वो बहुत शिद्दत से रोशनी को देख रहा था। रोशनी विहान का हाथ कमर से हटाकर उल्टे सीधे पीछे जाने वाली थी, जिसे देखकर पता नहीं विहान को क्या हुआ। वो एक झटके से उसका हाथ पकड़कर अपने पास खींचा और फिर उसकी कमर पकड़कर खुद से सटा दिया। विहान ने सब इतना जल्दी किया था कि रोशनी कुछ समझ ही नहीं पाई और विहान के हाथ की पकड़ के कमर पर ज्यादा होने की वजह से उसके मुंह से आह निकल गई। विहान का इंटेंस नजरें उसके ऊपर महसूस करते ही रोशनी की सांसें तेज हो चलने लगी थी। विहान आहिस्ता से उसके भीगी बालों को पीछे किया और उसके पीठ की बालों को मुट्ठी में भरकर उसके चेहरे की अपने बेहद करीब करके हाँफते हुए मदहोशी से बोला, बहुत हो गया तुम्हारी, अब मेरी बारी। इतना बोलकर बिना एक पल गंवाए रोशनी के होठों को अपने होठ से दबा दिया और उतावले होते हुए उसके होठ को किस करने लगा। विहान पागलों की तरह उसे किस कर रहा था, जैसे वर्षों के बाद उसको पानी मिला हो। रोशनी मदहोशी से आह भरते हुए विहान के बालों में हाथ चला रही थी। विहान उसके होठों से फिसलते हुए उसकी गर्दन पर चुम्बन देते हुए ऑयली बाइट करने लगा और शक करते हुए नीचे बढ़ा, फिर उसके चेस्ट और क्लीवेज को जोर से चूमते हुए बाइट करने लगा। रोशनी पीछे तरफ झुक रही थी, वही विहान उसके ऊपर झुकते उसको पागलों की तरह किस कर रहा था। विहान उसको पलट कर
उसके पेट पर हाथ रखकर चलाने लगा। रोशनी सिहरते हुए गहरी सांस ले रही थी। विहान रोशनी को एकदम से गोद में उठाया। रोशनी लंबी सांस भरते हुए विहान के गले में बाहें डाल दी। विहान उसको अंदर ले गया और रूम में ले जाकर दरवाज़ा पैर से बंद करके उसको बेड पर लेटा दिया और उसके ऊपर आ गया। रोशनी शर्म की वजह से उससे नजरें फेर ली। विहान उसको देखकर मुस्कुराया और उसके चेहरे को अपनी तरफ करके उसके माथे पर किस करते हुए नीचे पड़ने लगा। रोशनी बेडशीट पकड़कर आंखें बंद कर ली। विहान उसकी गर्दन पर मुंह छुपाए किस करते हुए उसकी कमर को सहलाते हुए हाथ ऊपर ले जाकर उसकी साड़ी की पल्लू सीने से हटा दिया और उसको घुमाकर उसकी पीठ पर किस करते हुए उसकी ब्लाउज की डोरी खोल दी। रोशनी उसकी हर मूवमेंट से सिहर रही थी। उसकी दिल सीने से निकलकर बाहर आने को थी। विहान वापस उसको पलटकर उसके पेट पर किस करने लगा। रोशनी पिलो को कसकर पकड़ लिया और आंखें बंद कर लिया। रोशनी सिसकियां लेते हुए धीरे से हाँफते हुए बोली, विहान। विहान मुस्कुराया और फिर उसके पूरे कपड़े उतार दिया। रोशनी तड़पते हुए एक बार विहान को रोकने की कोशिश करी थी, पर विहान रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो बहुत वाइल्ड हो चुका था। करीब आधे घंटे के बाद वो उसके दोनों को छोड़ा बिल्कुल लाल हो गया था। उसमें बहुत वाइट मार्क्स बन चुके थे। विहान रोशनी को देखा जो आंसू भरी नजरों से उसी को देख रही थी। फिर वो उसके ऊपर आ गया और उसके दोनों हाथ को अपने हाथ में इंटरवीन करके झटके से सुबह के 5 बज चुके थे। विहान और रोशनी दोनों पसीने से लथपथ बेड पर एक दूसरे से उलझे हुए थे। रोशनी थक हार कर आंखें बंद करके लेटी थी, पर विहान अभी भी उसके चेस्ट को चूम रहा था। रोशनी निंदी आवाज में, विहान बस करो ना, मैं बहुत थक चुकी हूँ, अब और नहीं होगा। विहान रोशनी को देखा जिसका चेहरा पीला पड़ चुका था। वो एकदम से उससे बाहर आ गया और उसके बगल में लेट गया। विहान रोशनी को अपनी तरफ खींचा और उसके होठों पर हल्के से किस शरारती अंदाज में बोला, वैसे आइडिया बुरा नहीं था बीबी, मुझे मनाने का। आइडिया ट्राई करना। रोशनी उसके सीने में वो छुपाते हुए बोली, बेशर्म राक्षस कहेगी। विहान ने सुनकर मुस्कुरा उठा, फिर उसको कसकर बाहों में जकड़े सो गया। मलिक मेंशन। दिव्या आज थोड़ा जल्दी उठ गई थी क्योंकि उसको लक्ष्य को देखने जाना था। कल लक्ष्य की हालत देखकर उसको बहुत बुरा लगा था। लक्ष्य शाम से ही उठा था। दिव्या कमरे में जल्दी जल्दी तैयार हो रही थी। करण पहले से उठकर कहीं जा चुका था। दिव्या मांग में सिंदूर भरकर जैसे ही पीछे मुड़ी, सामने खड़े करण से टकरा गई और वो नाक सहलाते हुए करण को देखी। दिव्या थोड़ी गुस्से में, अरे ऐसे कौन सामने आकर खड़ा होता है, भूत हो क्या? करण उसकी बात को इग्नोर करके उसे पूछा, इतनी सुबह कहाँ चली दिव्या? दिव्या उसके बगल से जाते हुए, वो मैं तुम्हें क्यों बताऊं, अपने सामने खड़ा करते हुए सख्ती से बोला, क्योंकि पति हूँ तुम्हारा, तो मेरा सवाल का जवाब दो। दिव्या 2 सेकंड उसको देख रही थी, फिर अचानक होश में आकर बोली, वो मैं लक्ष्य के कमरे में जा रही हूँ। करण आंखें छोटी करके, क्यों दिव्या? दिव्या चिढ़कर, क्यों मतलब? वो दोस्त है मेरा, डरा भी होगा, इसीलिए उसे देखने जा रही हूँ। इतना बोलकर वो जाने लगी। तभी करण उसकी कमर पकड़कर खुद से लगा लिया और बोला, कोई जरूरत नहीं है, वो ठीक हो जाएगा, तुम ज्यादा उसका फिक्र मत करो। दिव्या अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हुए थोड़ी गुस्से में, हद है, मैं अपने दोस्त को देखने जाऊं, तुम क्यों इतना चिढ़ रहे हो? करण उसकी कमर पर दबाव डाला जिससे दिव्या की उसके बेहद करीब आ गई। अरे, उसके चेहरे के पास अपना चेहरा करके हुए बोला, मैंने कहा ना तुम नहीं जाएगी देखने, बस अगर गई तो देख लेना, मैं क्या करूँगा तुम्हारे साथ। इतना बोलकर करण उसको छोड़कर वॉशरूम के अंदर चला गया। दिव्या शोक में वैसे ही खड़ी बाथरूम के दरवाजे को घूर रही थी। दिव्या होश में आकर बाथरूम में दरवाजे को घूरते हुए खुद से बोली, इसकी झोपड़ी, इसने मुझे धमकी दिया, इसकी हिम्मत कैसे हुई दिव्या को धमकी देने की? क्या समझता है ये, मैं इसका
कोकरी धमकी से डर जाऊंगी। मैं तो जाकर रहूंगी, देखती हूँ ये क्या करता है। दिव्या बाहर जाते हुए, बड़ा आया मुझ पे हुक्म चलाने वाला। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए